अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज की एक एक्सरसाइज हमारी है 3.7, क्लास हमारी 7 है और आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। द रेडियस एंड हाइट ऑफ अ सिलेंड्रिकल पाइप is 25 centimeter and 250 centimeter. Find the volume of the water in this पाइप। कहते हैं कि सिलेंड्रिकल पाइप है हमारे पास, उसका रेडियस और हाइट ये दी हुई है। आपने वॉल्यूम फाइंड करना है और वाटर का इन द पाइप, पाइप के अंदर जो है वॉल्यूम फाइंड करना है हमने वाटर का। तो हमने क्वेश्चन राइट कर लिया है। सबसे पहले सोल्यूशन में रेडियस, तो रेडियस हमारे पास है 25 सेंटीमीटर और हाइट जो है वो पाइप की है 250 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम फाइंड करने का फॉर्मूला है पाई आर का स्क्वायर एच। सिलेंड्रिकल पाइप का वॉल्यूम फाइंड करने का ये बच्चों फॉर्मूला है। तो अब पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई आर हमारे पास 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर और एच हमारे पास है मल्टीप्लाई 250 सेंटीमीटर। ये हम इस तरह से राइट करेंगे कि हम वॉल्यूम फाइंड कर रहे हैं, तो इधर हम इक्वल साइन पुट करेंगे। 22/7 मल्टीप्लाई बाय 25 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर के स्क्वायर का मतलब होता है कि आप 2 टाइम 25 को राइट करेंगे और 25 सेंटीमीटर इस तरह से। अब हमने क्या करना है, हमने इन सबको इकट्ठा ही मल्टीप्लाई कर लेना है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, हम कैलकुलेटर को यूज़ करेंगे। 25 मल्टीप्लाई बाय 25, ठीक है, ये 625 हो जाएगा। और मल्टीप्लाई यहाँ लिख लेते हैं कि 22/7, पहले अभी ओवर 7 को अगर मल्टीप्लाई 25 और 25 से करेंगे तो 625 आ जाएगा। फिर मल्टीप्लाई करेंगे 250 से। अब हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई इसी को कर लेना है 250 से। 250 तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो इस तरह से आएगा 1,56,250। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आया 1,56,250, ठीक है। और अगेन राइट कर लेते हैं 22/7। अब हम करेंगे मल्टीप्लाई 22/7 से। मल्टीप्लाई करते हैं पहले 22 से, तो हमारे पास आ जाएगा 37,500। तो हम यहाँ पे राइट करेंगे 34,37,500 और डिवाइडेड बाय 7। तो हम 7 से इसे डिवाइड कर देंगे। अब हम डिवाइड कर देंगे इसे 7 से, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो किस तरह से आएगा, देखिए हमारे पास आंसर आ जाएगा 4,91,171.42 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो बच्चों इन दोनों को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे भी सेंटीमीटर का स्क्वायर आएगा, फिर यहाँ पे सेंटीमीटर, और ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेंटीमीटर का क्यूब हो जाएगा, सेंटीमीटर का क्यूब, और यहाँ पर भी सेंटीमीटर का क्यूब हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों ये हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रूम, लेंथ ब्रेथ हाइट ऑफ अ रूम है 7 मीटर, 5 मीटर और 5 मीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड, ठीक है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रूम। हमने वॉल्यूम फाइंड करना है रूम का। हमारे पास देखिए सोल्यूशन में हमें लेंथ भी दी हुई है। लेंथ हमारे पास है 7 मीटर, ब्रेथ हमारे पास है 5 मीटर और हाइट हमारे पास है 5 मीटर। अब हमने क्या करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है रूम का। वॉल्यूम
ऑफ रूम। तो देखिए बच्चों, रूम जो है क्यूबिक फॉर्म में है, तो इसका फार्मूला जो होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ और मल्टीप्लाई बाय हाइट होता है। तो हम क्या करेंगे, लेंथ हमारे पास है 7 सेंटीमीटर, ब्रेथ हमारे पास है 5 मीटर, सॉरी मीटर है, और हाइट हमारे पास है 5 मीटर। तो इस तरह से हम राइट कर देंगे। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 5 5 ज़ार 25 होता है, और 25 को जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 175 मीटर का क्यूब आ जाएगा, क्योंकि ये भी मीटर है, ये भी मीटर है। मीटर जब मीटर तीनों को, इन तीनों की पावर्स 1 है, और मल्टीप्लाई में पावर्स जो होती हैं वो प्लस होती हैं, तो ये 175 मीटर का क्यूब आ जाएगा। जो अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8, अ वेल ऑफ 2 मीटर रेडियस इज डिग 100 मीटर डीप। हमारे एक कुआं है जिसका रेडियस 2 मीटर है और उसकी गहराई 100 मीटर है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वेल, के हमने उसका वॉल्यूम फाइंड करना है। तो हमने क्या किया है, ये रेडियस रखा है, ठीक है, रेडियस 2 मीटर था, डेप्थ हाइट को कहते हैं, तो हाइट 100 मीटर आ गई। वॉल्यूम ऑफ द वेल, इसका फॉर्मूला है पाई आर का स्क्वायर एच। तो पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस हमारे पास 2 मीटर था, तो 2 मीटर का स्क्वायर आ गया, और मल्टीप्लाई हाइट हमारे पास 100 मीटर थी। अब 22/7 मल्टीप्लाई 2 मीटर के स्क्वायर का मतलब है कि टू टाइम राइट करना है। तो हम इन सबको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 ज़ार 4, और 4 को 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 आ जाएगा, और मीटर का ये क्यूब हो जाएगा, क्योंकि 3 टाइम हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मीटर का क्यूब हो जाएगा। अब 400 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8800 हो जाएगा, और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा 1257.14 मीटर का क्यूब, ये हमारा आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। बच्चे अब हमारे पास देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ़ 3 सिलेंडर्स ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड हाइट 20 सेंटीमीटर आर ज्वाइन टूगेदर एंड टू एंड। वो कहते हैं कि अगर हमारे पास सिलेंडर्स हों जिनका रेडियस है 5 सेंटीमीटर, 3 सिलेंडर्स हों, उनका रेडियस 5 सेंटीमीटर है तीनों का, और हाइट जो है वो 20 सेंटीमीटर है एक की, तो 20 सेंटीमीटर हाइट है। अगर हम इनको ज्वाइन करें टुगेदर एंड टू एंड, यानी हर एक को एक के दूसरे के ऊपर रख के ज्वाइन करें, देन फाइंड द टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ अ वॉल्यूम। ठीक है, हमने सरफेस एरिया भी फाइंड करना है और वॉल्यूम भी फाइंड करना है, और रिजल्टिंग सिलेंडर, तो रिजल्टिंग सिलेंडर यानी तीनों को ज्वाइन करके जो सिलेंडर बनेगा उसका हमने वॉल्यूम और सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमने क्वेश्चन लिखा है, रेडियस ऑफ सिलेंडर है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, 5 मीटर सेंटीमीटर, और हाइट जो है एक सिलेंडर की वो 20 मीटर है, 20 सेंटीमीटर है। तो 20 सेंटीमीटर प्लस 20 सेंटीमीटर और प्लस 20 सेंटीमीटर, यानी तीनों को अगर हम हाइट के हिसाब से तीनों को, रेडियस तो सेम वही रहेगा लेकिन हाइट चेंज हो जाएगी, हाइट एक की 20 20 20, तो हाइट हमारे पास हो जाएगी 60 सेंटीमीटर। ठीक है, तो टोटल हाइट अब हमारे पास 60 सेंटीमीटर है। तो अब हमने क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर फाइंड करना है। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया फाइंड करने का 2 पाई आर आर प्लस एच। तो हमने क्या करना है, 2 फॉर्मूले वाला आ गया, पाए की वैल्यू 22/7 आ गई, रेडियस हमारे पास है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, तो रेडियस हमारे पास 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। उसके बाद ब्रैकेट में भी 5 सेंटीमीटर राइट करेंगे अगेन, और प्लस हाइट हमारे पास है 60 सेंटीमीटर। इस तरह से हम इसको राइट करेंगे। अब हम क्या करेंगे, हमने मल्टीप्लाई करना है, सबसे पहले इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, 22 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5, यहाँ पे 7 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई यहाँ राइट कर लेते हैं, सेंटीमीटर के बाद मल्टीप्लाई, इन दोनों को प्लस करें तो 65 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, प्लस करते हुए पावर्स प्लस नहीं होती, सिर्फ नंबर्स प्लस होते हैं, तो ये 65 आ गया। अब हमने क्या करना है, इन सबको मल्टीप्लाई कर लेना है, तो मल्टीप्लाई हम कर लेते हैं। पहले है 2 मल्टीप्लाई 22, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई 5, फिर मल्टीप्लाई 65, तो हमारे पास आ जाएगा, हमारे पास जो आंसर आया है वो 14,300
सेंटीमीटर का, ठीक है, ये भी सेंटीमीटर है और ये भी सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, हम एरिया फाइंड कर रहे हैं तो एरिया में स्क्वायर आता है अब, और डिवाइडेड बाय 7। अब हम इसको 7 पर डिवाइड कर देंगे। हम यहाँ इक्वल साइन पुट कर लेते हैं और इसको डिवाइड कर देते हैं 7 पर। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो इस तरह से आएगा 42.85 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो हमने इस तरह से 2042.85 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये हमारा एरिया फाइंड हो गया है। हमने इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड द सरफेस एरिया। हमने सरफेस एरिया फाइंड करना है एंड वॉल्यूम, और वॉल्यूम फाइंड करना है ऑफ द गिवन ट्राईएंगुलर प्रिज्म। ये ट्राईएंगुलर प्रिज्म है, इसका हमने क्या करना है, एरिया वॉल्यूम फाइंड करना है। तो सबसे पहले बच्चों देखिए, हमारे पास ब्रेथ हमारे पास है 4 सेंटीमीटर, तो ये ब्रेथ है, ठीक है, चौड़ाई को कहते हैं ब्रेथ। और ये हमारे पास लेंथ है 10 मीटर, ठीक है, और हाइट ये है हमारे पास 3.5 मीटर। तो इसको हम यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पे राइट करते हैं बेस हमारे पास है 4 मीटर। लेंथ हमारे पास है 10 मीटर और हाइट हमारे पास है 3.5 मीटर ट्राईएंगुलर प्रिज्म की। तो अब हम सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म। तो सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म का फॉर्मूला है 3LB प्लस BH। LB का मतलब है कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, BH का मतलब है ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे और उसके बाद ये प्लस हो जाएंगे। अब हमारे पास 3 फॉर्मूले वाला आ गया। लेंथ हमारे पास है, ठीक है, अब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई भी लगा सकते हैं और ब्रैकेट भी। लेंथ हमारे पास है 10 मीटर और मल्टीप्लाई ब्रेथ हमारे पास है 4 मीटर। सेंटर में प्लस का साइन लगाएंगे, ब्रैकेट लगा लेते हैं, और तो ब्रेथ हमारे पास है 4 मीटर और मल्टीप्लाई हाइट हमारे पास है 3.5 मीटर। इस तरह से हम इसको राइट कर लेंगे। तो अभी पहले इसको कर लेते हैं। 10 4 ज़ार 40, और 40 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 120 और मीटर का स्क्वायर, क्योंकि ये भी मीटर है ये भी मीटर है तो मीटर का स्क्वायर आ जाएगा। सेंटर में प्लस लगा लेते हैं, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 5 4 ज़ार कितना, 5 4 ज़ार 20 पॉइंट आ गया, 2 कैरी, 3 4 ज़ार 12 में 2 ऐड करेंगे तो 14, तो 14 मीटर का स्क्वायर। पॉइंट लगा के 0 ना भी लगाएंगे तो 14 मीटर का स्क्वायर आ जाएगा। अब हमने इन दोनों को प्लस कर लेना है। तो प्लस करेंगे हम इन दोनों को, तो हमारे पास जो आंसर आएगा ये 4 और 2 और 1 3 और 134 मीटर का स्क्वायर। ये हमारे पास जो है एरिया आ गया है प्रिज्म का। अब हमने वॉल्यूम फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म। तो वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है 1/2 BLH, यानी तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, ब्रेथ लेंथ और हाइट को। तो ये 1/2, ठीक है। उसके बाद ब्रेथ हमारे पास है 4 मीटर, मल्टीप्लाई लेंथ हमारे पास है 10 मीटर और हाइट हमारे पास है 3.5 मीटर। इस तरह से तो 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, इसको हम कट कर देते हैं। तो हमारे पास बचा 2 मीटर मल्टीप्लाई बाय 10 मीटर और मल्टीप्लाई बाय 3.5 मीटर। इस तरह से, यानी वो डिवीजन वाला फैक्टर जो है वो ख़त्म हो गया। तो 10 2 ज़ार 20 हो जाएगा, ठीक है, 20 मीटर का स्क्वायर और मल्टीप्लाई करेंगे 3.5 मीटर से। तो 3.5 मीटर से जब हम 20 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 70 मीटर का क्यूब,
ये हमारा वॉल्यूम फाइंड हो गया प्रिज्म का। तो बच्चों इस तरह से आपने जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना है। वॉल्यूम हम यहाँ राइट करेंगे, वॉल्यूम ऑफ 3 सिलेंडर्स। तो 3 सिलेंडर्स का वॉल्यूम फाइंड करने का फार्मूला तो अब आपको बच्चों याद होना चाहिए, पाई आर का स्क्वायर एच। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे 22/7 पाई की वैल्यू, आर में हमारे पास रेडियस हमारे पास 5 मीटर था, 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और हाइट हमारे पास थी मल्टीप्लाई 60 सेंटीमीटर। तो अब हम क्या करेंगे 22/7 को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 ज़ार 25 हो जाता है, तो 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर इधर ही कर देते हैं डायरेक्ट, और मल्टीप्लाई करेंगे 60 सेंटीमीटर से। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों 22 डिवाइड बाय 7, ठीक है, अगर हम 22 को डिवाइड बाय 7 करें तो 3.14 आ जाएगा कुछ इस तरह से। फिर हम मल्टीप्लाई करें इसके साथ ही 25 और साथ ही मल्टीप्लाई कर दें 60, तो हमारे पास जो आंसर आएगा 4714.28, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। और सेंटीमीटर का स्क्वायर और ये सेंटीमीटर जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेंटीमीटर का क्यूब हो जाएगा। इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को इकट्ठा ही सॉल्व कर दिया है। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 25 को पहले 60 से मल्टीप्लाई करें, फिर जो आंसर है उसको 22 से मल्टीप्लाई करें, और उसके बाद आकर पे आप 7 पर डिवाइड कर दें। तो मैंने सारा इकट्ठे ही इस क्वेश्चन में सॉल्व कर दिया है।